विकास, विश्वास और वचनबद्धता। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि नीति और नीयत दोनों साफ है। लखनऊ में एक बड़ी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 10 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है, जो न सिर्फ युवाओं के भविष्य को रोशन करेंगे, बल्कि राज्य के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दरअसल कैबिनेट में 10 अहम फैसले लिए गए हैं, उन पर हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला, अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण। जी हां, योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस, पीएसी, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार पदों पर 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार के द्वारा लिया गया है। दरअसल यही पहल राष्ट्र सेवा और राज्य सेवा की ओर से एक सकारात्मक बनेगी, जो कि युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा ये एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि अग्निवीरों की आयु सीमा में भी 3 साल की छूट दी गई है इसके अंतर्गत। वहीं सेना से रिटायर होने के बाद भी नौकरी की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके लिए अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की ये विशेष छूट दी गई है। ये कदम उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जवानी लगाई है। दरअसल ये बड़ी ही ऐतिहासिक फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। वहीं दूसरा फैसला, अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण। जी हाँ, राज्य में 2000 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें जो राशन वितरण, गोदाम और जन सुविधा केंद्रों के रूप में काम करेंगे। वहीं तीसरा, इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत होगी। इसके अंतर्गत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी अयोध्या में। अयोध्या की वैश्विक राम नगरी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम लिया गया है, क्योंकि रामायण के अध्ययन व शोध के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। उसका निर्णय भी वहां से लिया गया है। दरअसल दोस्तों, ये भारत की संस्कृति और विरासत को समर्पित ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। वहीं डेटा सेंटर नीति के तहत बिजली आपूर्ति की मंजूरी। जी हाँ, यूपी में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मैसेज और एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2 ग्रिड लाइनों से बिजली आपूर्ति की अनुमति भी दे दी गई है। इससे डाटा सेंटर निवेशकों को स्थिर और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जी, और वहीं बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025 को भी बड़ी मंजूरी दी गई है, जिसमें पर्यटन को नई दिशा देने के लिए B&B होम स्टे नीति लागू की गई है, जिसमें 1 से 5 कमरे और 12 बेड तक होम स्टे सुविधा को वैध और बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, सरकार द्वारा ये भी निर्धारित किया गया है कि किराया ग्राहक और मालिक के बीच तय होगा, क्योंकि घरेलू व विदेशी पर्यटकों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं तीसरा, आगे भी हम बता रहे हैं आपको कि नोएडा में हल्दीराम की 662 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है सरकार द्वारा। वहीं मशहूर ब्रांड हल्दीराम को नोएडा में एक बड़े निवेश की अनुमति दी गई है, जिसमें रोजगार के नए अवसर और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। 5 निजी कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। दरअसल वित्तीय अनुदान को देकर 5 कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें प्रदेश में उद्योग और रोजगार की गति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एसीसी समेत 6 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सोनभद्र में एसीसी सहित कुल 6 निवेशक परियोजनाओं को कैबिनेट की मोहर लगी है, जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नक्शे को और मजबूत करने की और विकास को आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं ODOP 2.0 योजना को मंजूरी, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना का नया संकल्प संस्करण मिला है। इसमें शिल्पकारों, कारीगरों और लघु उद्योगों को तकनीकी, विपणन और वित्तीय सहायता की मदद की जाएगी, जिसमें राशन की दुकानें, अन्नपूर्णा भवन बनेगा। दरअसल दोस्तों, सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि राशन की दुकानों में अब अन्नपूर्णा भवन भी बनेंगे, जिसमें गोदाम भी होंगे, और 2000 भवन अभी निर्माणाधीन बताए जा रहे हैं। दरअसल इसी के अंतर्गत 2 ग्रिड लाइनों की बिजली आपूर्ति का भी लाभ प्रदान किए जाने के प्रस्ताव मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, ये योगी सरकार के ये सिर्फ फैसले नहीं है, बल्कि भरोसे की नींव है, युवाओं का अवसर है, व्यापारियों को प्रोत्साहन है, श्रद्धालुओं को सम्मान है और राज्य को समृद्धि देने के लिए उठाए गए कदम है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि राजनीति सेवा का माध्यम है और सुशासन उसका आधार है। योगी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हो, और सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें अपना नाम, पता ज़रूर भेजें, जिससे हम आपका नाम, आपके द्वारा दिए हुए सजेशन हम YouTube पर दिखा सकें, अपने चैनल पर दर्शा सकें। धन्यवाद।